नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमने लीनियर अलजेब्रा के कंप्लीट कोर्सेज में पिछले लेक्चर्स में वेक्टर स्पेस के बारे में और कौन से सेट्स जो हैं अंडर सम डिफाइंड ऑपरेशंस वेक्टर स्पेस बनते हैं और कौन से नहीं बनते हैं, ऐसे कैसे चेक किया जाता है, ये हमने एक्सरसाइज देखी थी। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है सबस्पेसेस। तो जैसे एक सेट होता है, उसका एक सबसेट होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सेम जो है वो टेक्निक के साथ सपोज कीजिए कि V एक वेक्टर स्पेस है, और अगर V एक वेक्टर स्पेस है अंडर डिफाइंड ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर द फील्ड F, देन हम क्या करते हैं, एक सबसेट लेते हैं V का और फिर देखते हैं कि क्या वो सेट सबसेट भी अंडर सेम ऑपरेशन वेक्टर स्पेस बना रहा है ओवर द फील्ड एफ। वेक्टर स्पेस बना रहा है, ये कैसे चेक करेंगे। जो हमारे 8 प्रॉपर्टी थी वेक्टर स्पेस बनाने के लिए VS1 to VS8, वो चेक करेंगे कि वो सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो एक बार डेफिनेशन की ओर चलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, अ सबसेट W ऑफ वेक्टर स्पेस V over a field F is called subspace of V if V is a vector space over F with the operation of addition and scalar multiplication defined on V। अगर V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F अंडर दीज डिफाइंड ऑपरेशंस एंड W कोई सबसेट है V का, तो W को V की सबस्पेस कहेंगे अगर W भी एक वेक्टर स्पेस है अंडर सेम डिफाइंड ऑपरेशंस। तो अभी W को कोई मान लीजिए कोई वेक्टर स्पेस V है और उसका कोई सबसेट दे देते हैं आपको, तो कैसे चेक करेंगे कि ये सबस्पेस बना रहा है कि नहीं बना रहा। ये 8 प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। तो अभी ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट एक बोलने जा रहा हूं, अभी आप सब लोग नोट करेंगे। तो ये है कि जो पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, पांचवी, छठवीं, सातवीं और आठवीं, ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो वेक्टर्स के बारे में ही हैं। तो W क्या है, वो सबसेट है, तो V के वेक्टर ही W में आ रहे हैं, तो J वाली प्रॉपर्टीज जो है वो इन वेक्टर्स के लिए भी डिफाइंड ही रहेंगी। तो हमें बेसिकली सबस्पेस चेक करने के लिए, इसको सबस्पेस बनाने के लिए क्या चेक करना है, 4 प्रॉपर्टीज हमें चेक करनी पड़ेंगी। क्या क्या, पहली कि अगर मैं दो वेक्टर लूं W से तो उनका अंडर एडिशन जो एलिमेंट आ रहा है कंपोज करके वो भी W में जाए, इसको बोलते हैं क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज्ड अंडर एडिशन, W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर मैं कोई C लूं फील्ड से स्केलर और X लूं वेक्टर कोई W से, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी कहाँ जाना चाहिए, W में। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी, जीरो जो है वो W में होनी चाहिए। जीरो एलिमेंट क्या होता है, जिसको किसी भी एलिमेंट में ऐड करें तो वही एलिमेंट आ जाता है। और चौथा क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि अगर X एक वेक्टर लूं W से तो Y भी W में ही एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट X plus Y is a zero element. It means Y is additive inverse of X. तो इसको क्या बोलेंगे कि एडिटिव इनवर्स जो है एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर ईच एलिमेंट, ये चीज होनी चाहिए। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हम चेक करेंगे किसी सबसेट को सबस्पेस बनाने के लिए। तो अभी आगे एक थ्योरम है, वो थ्योरम हमें एक रिजल्ट देती है कि कौन सा रिजल्ट जो है वो चेक किया जाए ताकि एक सबसेट जो है वो सबस्पेस बनाए। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है वो W को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो आगे थ्योरम देखते हैं।
तो थ्योरम क्या कह रही है, पहले ये अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। थ्योरम बोल रही है कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस। सपोज कर लीजिए वी एक वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू उसका कोई सबसेट है, डब्ल्यू उसका कोई सबसेट है। तो कब बोलेंगे कि डब्ल्यू एक सबस्पेस है? देन डब्ल्यू इज अ सबस्पेस, देन W is a subspace of V if and only if the following three conditions hold for the operations defined in V। जो V है वेक्टर स्पेस है अंडर दीज डिफाइंड ऑपरेशंस, तो इन ऑपरेशन के अंडर ही W को तीन ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कौन कौन सी? पहली तो जीरो होनी चाहिए W में, दूसरी दो एलिमेंट्स की एडिशन भी W में ही जानी चाहिए, अगर दो एलिमेंट मैं W में से लूं, और अगर स्केलर फील्ड में से लूं और एक वेक्टर W में से लूं तो उनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहाँ जानी चाहिए? W में ही जानी चाहिए। तो अभी आप चेक कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे इनवर्स के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला है। तो इनवर्स जो है वो इस प्रॉपर्टी से हमारे पास आ जाएगा, इस प्रॉपर्टी से, इसके लिए उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए क्योंकि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, ये देखिए इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, तो पहले हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसके प्रूफ में पहले अज्यूम कर लेते हैं कि W इज अ वेक्टर स्पेस। अज्यूम कर लीजिए कि W क्या है? एक वेक्टर स्पेस है। अगर W वेक्टर स्पेस है तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई दो वेक्टर W में से लूं तो उनकी एडिशन भी W में जाएगी, और अगर मैं कोई C स्केलर फील्ड में से लूं और X एक वेक्टर लूं तो उनकी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो भी कहाँ जानी चाहिए? W में। यहाँ पे लिख देते हैं assume that W is a vector space under defined operations। कोई ऑपरेशंस डिफाइंड होंगे, तो अगर वेक्टर स्पेस है तो उन ऑपरेशन के अंडर जे तो ट्रिवियली ही होल्ड कर पाएंगे, कर जाएंगे। तो अभी एक सिर्फ ये बी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, ये सी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। अब ए प्रॉपर्टी कैसे आएगी? ए प्रॉपर्टी क्या है कि जीरो डब्ल्यू में होनी चाहिए। देखिए डब्ल्यू एक वेक्टर स्पेस है तो बाय प्रॉपर्टी वी एस थ्री, by property vs3 because W is vector space, so by property vs3 there exists some zero dash belongs to W such that for any x belongs to W x plus 0 is x। क्योंकि W एक वेक्टर स्पेस है तो इसमें कोई ना कोई तो ऐसा एलिमेंट होगा ही जिसको ऐड करने के बाद वही एलिमेंट दोबारा आ जाता है बाय प्रॉपर्टी vs3। अब और देखिए क्योंकि x मैंने W में से लिया है और W आगे सबसेट है V का, तो जो x V को भी बिलोंग करता है, x जो है वो V को बिलोंग करता है, और V भी एक वेक्टर स्पेस है, थ्योरम में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट V में भी एग्जिस्ट करता है सच दैट x प्लस 0 इज x। मैंने देखिए ये दोनों चीजें डिफरेंट ली हैं, W वाली 0 डिफरेंट कर दी और V वाली 0 डिफरेंट कर दी। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, और इन दोनों से क्या है, दोनों बराबर हैं, x के इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर आ गई। बराबर आने का मतलब क्या है? अगर लेफ्ट कैंसलेशन लॉ लगाएं तो जीरो डैश क्या है? वो जीरो के बराबर ही है। इसका मतलब ये है कि जो सबस्पेस है वो कौन सी जीरो कंटेन करता है? वो वेक्टर स्पेस वाली जीरो ही कंटेन करता है, वो कोई डिफरेंट जीरो नहीं होती। तो अभी देखिए हमने वेक्टर स्पेस अज्यूम किया था और तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, बी सी और ए। तो अभी हम कन्वर्सली देखते हैं कि अगर ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हैं तो फिर क्या होगा। नाउ कन्वर्सली अज्यूम दैट दीज थ्री प्रॉपर्टीज होल्ड। तो अगर ये तीन प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं तो मैंने क्या अज्यूम करना है? ए
W एक वेक्टर स्पेस बनाता है, तो W को वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 8 प्रॉपर्टी हैं वो चेक करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सारी प्रॉपर्टी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। पहली, पांचवी, छठवीं, सातवीं और आठवीं जो प्रॉपर्टी है वो ट्रिवियली होल्ड कर रही है, क्योंकि W के वेक्टर वही हैं जो V के वेक्टर हैं। तो हमें सिर्फ क्या चेक करने की ज़रूरत है, एक तो थर्ड प्रॉपर्टी चेक करने की ज़रूरत है, एक फोर्थ, एक क्लोज्ड अंडर एडिशन और एक क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमने ये तीनों प्रॉपर्टी अज्यूम कर ली। कॉन्वर्सली अज्यूम दैट A, B and C holds। तो सबस्पेस चेक करने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी, यहाँ से देखिए आप कौन कौन सी चाहिए। एक तो एडिशन चाहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन चाहिए, जीरो चाहिए, तो इनवर्स चाहिए। पर ये तीन प्रॉपर्टी तो हमने पहले ही ज्यूम कर लिया कि होल्ड कर रही है। ये देखिए कन्वर्सली हमने ज्यूम कर लिया कि ए बी सी होल्ड कर रही हैं। तो तीन प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी होल्ड कर रही हैं, तो बच क्या गया, इनवर्स वाला पार्ट। तो इनवर्स वाला हम शो करेंगे। इट इज ओनली remains to show that additive inverse exists for every x belongs to w। सिर्फ इनवर्स वाला ही शो रह गया, बाकी तो तीन प्रॉपर्टी कन्वर्सली हमने अज्यूम कर ली कि होल्ड कर रहे हैं। तो फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर सी क्या बोल रही है, प्रॉपर्टी नंबर सी कि अगर कोई स्केलर फील्ड में से लूं और एक एलिमेंट w में से लूं, तो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, वो भी कहाँ जाएगी, w में। तो मैं स्केलर मान लेता हूं -1। इससे क्या हो गया, -1 इंटू एक्स, तो ये किसके इक्वल आ गया, -x के। तो फॉर एनी x मेरा इनवर्स भी कहाँ जा रहा है, उसका एडिटिव इनवर्स भी w में। बाय दिस प्रॉपर्टी नंबर c, if we consider c as -1, then for any element x belongs to x, its inverse is also belongs to w। अब देखिए चार प्रॉपर्टी चाहिए थी सबस्पेस प्रूव करने के लिए, ये तीन कन्वर्सली होल्ड कर रही थी, यही बची थी इनवर्स वाली, तो वो भी आ गई। अगर मैं c को -1 ले लूं, दिस implies that all properties holds। This implies that W is a subspace of V अंडर ऑपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑपरेशन कौन से होंगे, अंडर ऑपरेशन दिस और दिस। तो यहां से मोटा मोटा एक रिजल्ट मिल गया कि कोई भी सबसेट है किसी वेक्टर स्पेस का, उसको अगर चेक करना है कि वो वेक्टर स्पेस बना रहा है कि नहीं बना रहा, तो क्या प्रॉपर्टी चेक करनी है। देखिए पहले नंबर पे चेक करना है कि जीरो उसमें है कि नहीं। दूसरे नंबर पे चेक करना है क्या वो एडिशन के अंडर क्लोज है, अगर कोई भी दो एलिमेंट लूँ तो उनका एडिशन भी उसमें जा रहा है। और तीसरे नंबर पे क्या चेक करना है कि वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर भी क्लोज है। तो बस ये तीन प्रॉपर्टी चाहिए, इनवर्स जो है वो इन्हीं से आ जाता है, तो इसलिए इनवर्स को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आगे जाके ना हम क्वेश्चंस करेंगे, कुछ हमें सबसेट दिए होंगे किसी वेक्टर स्पेस के, और चेक करना रहेगा कि क्या वो सबस्पेस बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो यही तीनों जो है वो हमारे कॉन्सेप्ट रहेंगे। पहले हम जीरो चेक करेंगे कि उसमें है या नहीं, फिर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की क्लोजनेस चेक करेंगे। तो चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल सबस्पेस की देख लेते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 पहले देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, हमने पढ़ा था पिछले कुछ, जब हमने वेक्टर स्पेस को डिस्क्राइब किया तो हमने पढ़ा था कि set of all matrices of order n by n over the field of F is a vector space। ये एक वेक्टर स्पेस बनाता है, is a
वेक्टर स्पेस। तो मैं अभी इसमें इस सेट में क्या है, ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n बाय n, तो मैं इसका एक सबसेट लेता हूं W इज सबसेट ऑफ दिस सेट। ये m ऑफ n बाय n क्या है, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n बाय n, जिनके एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, f से आ रहे हैं। ये फील्ड रियल नंबर की भी हो सकती है, कम्प्लेक्स नंबर की भी हो सकती है। तो अभी सबसेट क्या लिया, अभी इनका W सेट को डिफाइन करो, सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n बाय n। m ऑफ n बाय n क्या है, सेट ऑफ ऑल, इसमें सभी के सभी मैट्रिक्स हैं। और W में क्या है, सिर्फ वो मैट्रिसेस ऑर्डर n बाय n के जो सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक का पता है ना कि सिमेट्रिक क्या होता है, A इज सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक अगर A का ट्रांसपोज जो है वो A के इक्वल ही हो जाए। तो क्या ये वाला जो इसका सबसेट है, क्या ये ऐसे इस और इस ऑपरेशन जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे एडिशन, क्या इन ऑपरेशन के अंडर ये सबस्पेस बनाएगा? तो क्या चेक करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा तीन प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या जीरो है W में। फर्स्टली जीरो मैट्रिक्स जो है जिसकी ऑल एंट्रीज जीरो हैं n बाय n का, वो W में है, यस है। क्योंकि जीरो अगर सपोज करो 2/2 की मैं एग्जांपल ले लूं, तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये यही आ जाएगी। तो जीरो मैट्रिक्स जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, तो जीरो मैट्रिक्स W में है, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर A और B दो मैट्रिक्स ले लूं W से, A और B सिमेट्रिक हैं, तो क्या इनका सम भी बिलोंग करेगा W को? यस, क्यों? क्योंकि एडिशन ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज आल्सो सिमेट्रिक। मतलब अगर A और B का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होता है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, तो ये कहाँ जाएगा, W में, क्योंकि सिमेट्रिक ही आएगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। और तीसरी क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं C कोई स्केलर ले लूं फील्ड से और वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो सिमेट्रिक ही रहेगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसको अगर मैं इसका अभी ट्रांसपोज करोगे तो 1 0 0 2 ही आएगा, तो ये सिमेट्रिक है। तो अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, सारे के सारे मैट्रिक्स को 1 0 0 2, तो क्या आ जाएगा 2 0 0 4। तो जो आया है उसका भी ट्रांसपोज करें तो क्या आ जाएगा 2 0 0। तो किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो सिमेट्रिक ही रहता है, इसका मतलब है ये भी W में ही जा रहा है। और दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एडिशन भी कहाँ जा रही है, सिमेट्रिक में ही जा रही है, W में जा रही है। तो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो W जो है वो सब स्पेस है V का अंडर मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया आपकी? तो ऐसे करके मैं तीन प्रॉपर्टीज, जब भी किसी को सबस्पेस चेक करूंगा ये तीन प्रॉपर्टीज चेक करूंगा। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, एक आध और एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। अभी चलिए एक्सरसाइज दे देते हैं आपको, आप चेक करो कि ये एक वेक्टर स्पेस है, सेट ऑफ ऑल n into n मैट्रिसेस। तो अगर मैं एक सेट W बना लूं जिसमें ऑल डायगोनल मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर n बाय n के,
तो चेक कीजिए क्या ये वाला W सबस्पेस बनाएगा। डायगोनल मैट्रिसेस तो पता है ना, जिनकी डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो होती हैं और बाकी सारी एंट्रीज जीरो होती हैं। तो मैंने क्या किया, W एक सबसेट ले लिया M ऑफ n बाय n का। तो आपको चेक करना है कि क्या वो सबस्पेस बना रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जीरो चेक करेंगे। तो क्या जीरो जो है वो बिलोंग करता है डायगोनल मैट्रिसेस को? यस करता है। क्यों करता है? क्योंकि जीरो को हम डायगोनल मैट्रिक्स भी मान सकते हैं। के बाद क्या दो डायगोनल मैट्रिक्स लें तो उनकी एडिशन भी डायगोनल आएगी? यस, ऑफ कोर्स आएगी। और क्या एक डायगोनल मैट्रिक्स को अगर एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो डायगोनल ही रहेगा? यस रहेगा। तो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही। तो सेट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n by n इज अ सबस्पेस ऑफ सेट m ऑफ n by n। आगे हम कुछ और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करते हैं इसका। चलिए कुछ और एग्जांपल भी इसकी डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल हमने देख ली, तो आगे चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। हमने एक एग्जांपल वेक्टर स्पेस की डिस्कस की थी। सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूज मैट्रिसेस। हमने एक वेक्टर स्पेस डिस्कस की थी कि सेट ऑफ ऑल द तो अगर मैं इसमें से पे जीरो हो रहे हैं, मान लीजिए जो एस नॉट है वो एस को बिलोंग करता है। अगर ये वाला मैं सबसेट बना लूँ इस सेट ऑफ ऑल द फंक्शन में, वो फंक्शन उठा लूँ जो एस के किसी एक पॉइंट पे जीरो हो रहे हैं, तो क्या ये सबसेट बनाएगा? चेक। और क्या होगा कि है ओवर द फील्ड एफ और इसमें से एक सबस्पेस बना लें जिनका ट्रेस जीरो हो, वो वाले मैट्रिक्स इसमें उठा लें जिनका ट्रेस जो है वो जीरो हो, तो क्या ये सबस्पेस बनाएगा? ये आपके लिए एक्सरसाइज हैं, इनको चेक करें और वीडियो में कमेंट्स करें कि ये बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, और हम वहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए इनको डिस्कस भी करेंगे अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे जारी रखेंगे सब स्पेसेस की एक्सरसाइज को। थैंक यू वेरी मच।